तो वहां पर ना तो पैराफिट मौजूद था ना संकेतक था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं वो वन वे होते हैं। इस इलाके में ये गलती भी रही कि इस इलाके में ना तो ऐसे साइन बोर्ड्स लगे थे। हादसा वहां हुआ है जहां एक छोटा नाला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज हम बात करने वाले हैं डोडा के उस हादसे के बारे में जिसको लेकर अब देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल डोडा में आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जा रही थी जो कि फिसलन होने की वजह से खाई में गिर गई। तकरीबन ये 200 फीट गहरी खाई बताई जा रही है जहां पर ये गिर गई और 10 जवान यहां शहीद हो गए। ऐसे में यहां सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि वो कौन से बड़े कारण थे जिस कारण ये हादसा हो गया। और इस पूरी कहानी का विलेन अगर मैं कहूं, अगर ये कहूं कि वो जो शहादत हुई है 10 सैनिकों की, 10 फौजियों की, वो 3 बड़े कारणों से हुई है और इस पूरी कहानी के 3 बड़े विलेन हैं। सबसे पहला है पैराफिट, आपको बताएंगे आखिर पैराफिट क्या होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहां था साइन बोर्ड जिसको संकेतक कहते हैं और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो थी ड्राई आइस। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये 3 बड़ी चीजें क्या हैं और कैसे ये इस हादसे के 3 बड़े विलेन बन गए हैं। दरअसल जब पहाड़ों पर सड़कें बनाई जाती हैं तो गवर्नमेंट का रूल है कि वहां पर आपको पैराफिट वॉल्स बनाई जानी चाहिए। यानी कि आपको अगर मैं पैराफिट वॉल्स बता दूं तो पैराफिट वॉल्स वो वॉल्स हैं, वो दीवारें हैं जो सड़कों के साइड पर बनाई जाती हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। तो वहां पर ना तो पैराफिट मौजूद था ना संकेतक था। अब ये जो डोडा जिले के भद्रवाह में प्रकृति की मार और दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने वीरवार को सेना के बुलेट प्रूफ वाहन को भीषण सड़क हादसे में धकेल दिया। अब इस हादसे वाली इस हादसे को देख के हर किसी की आंखें नम जरूर हुई, मगर यहां सवाल उठने शुरू हो गए कि जो पैराफिट, जिसको हिंदी में हम सुरक्षा दीवार कहते हैं, ना ये मौजूद थी ना ही वहां कोई चेतावनी बोर्ड मौजूद था। ऐसे में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पैराफिट वॉल क्या होती है। तो जब भी पहाड़ों पर सड़कें बनाई जाती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं पहाड़ों पर अक्सर इस तरीके की ये बैरिकेडिंग्स साइड में बनाई जाती हैं जिस भी तरफ खाई होती है। अब ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जाती कि सड़कों को सुंदर दिखाया जाए, वो सुरक्षा के कारणों से ही बनाई जाती है। क्योंकि जब आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं वो वन वे होते हैं और बहुत ज्यादा रास्ता होता नहीं कि 2 गाड़ियां एक साथ निकल सके। ऐसे में कोई भी गाड़ी खाई की तरफ ना चली जाए या नीचे ना गिर जाए, इसलिए पैराफिट वॉल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, इस जगह की बात कर लूं तो इस जगह पर पैराफिट वॉल्स यानी वो सुरक्षा दीवार मौजूद ही नहीं थी। अगर ये मौजूद होती तो हो सकता था कि वो जो गाड़ी फिसल गई वो फिसल कर यहां रुक जाती या थोड़ा आसपास रुकती तो वो जवान बच सकते थे। ये थी पैराफिट वॉल्स। साथ ही जब ऐसे जगहों पर गाड़ी आप चला रहे होंगे तो आपको वो साइन बोर्ड जरूर नजर आते होंगे जहां पर लिखा होता है कि आप अपनी गति का ध्यान रखें, मोड़ पर ध्यान दें, मोड़ पर ज्यादा तेज ना मुड़े। वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आपका ध्यान उन पर रहे। इस इलाके में यह गलती भी रही कि इस इलाके में ना तो ऐसे साइन बोर्ड्स लगे थे ना पैराफिट वॉल्स लगी हुई थी जो इस हादसे का सबसे बड़ा कारण बन के उभरी हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो यहां बना वो था ब्लैक आइस। दरअसल ब्लैक आइस उस आइस को बोलते हैं जो सड़क पर जम जाती है और ये कांच की तरह होती है, इस वजह से इस पर फिसलन भी ज्यादा होती है। अब हादसे का सबसे बड़ा विलेन इसको इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि वहां भीषण ठंड चल रही है, सड़क पर जमा पानी और पाला था जिस वजह से जो इलाका था, इलाके में पानी पर जो ब्लैक आइस जम जाती है उस वजह से कांच जैसी ऐसी लेयर बन जाती है और अमूमन अगर हम बर्फ पर भी चलने की कोशिश करते हैं तो हम फिसल जाते हैं। और अगर इतना भारी वाहन अगर किसी भी कांच जैसी चीजें या ऐसी फिसलन भरी चीज से होकर जाएगा जिस सड़क पर बर्फ जमने जैसी स्थिति बन गई है तो कहीं ना कहीं वहां सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि अगर ऐसी चीजें हो रही थी तो क्यों उस चीज की रेकी नहीं की गई। यहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी बताया कि यह हादसा वहां हुआ है जहां एक छोटा नाला था और इस नाले का कुछ पानी सड़क पर भी आ गया था, रात में पाला भी गिरा है जिस वजह से एक ऐसी परत बन गई जिस कारण हादसे वाले स्थान पर बहुत ज्यादा फिसलन थी। अब आप खुद समझ सकते हैं अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अगर आप वो गाड़ी सड़क पर लेके जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा फिसलन है, ऐसे में अगर आप गाड़ी वहां से लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी गाड़ी फिसल जाएगी या रोड से साइड में हट सकती है। अब क्योंकि वो जो पहले के 2 कारण मैंने आपको बताए हैं, वहां पर पैराफिट वॉल्स का ना होना, साइन बोर्ड्स का ना होना, अगर वो पैराफिट वॉल्स वहां होती तो हो सकता था कि वो जो गाड़ी है वो पैराफिट वॉल से होकर रुक जाती और इस हादसे से बचाव हो सकता था। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई हादसा अपने आप में पहली बार हुआ हो। दरअसल जनवरी में बांदीपोरा में सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया था, इसमें भी 4 जवान बलिदान हो गए थे।
मई में रामबन जिले में बैटरी चश्मक में वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया था, इसमें भी 3 जवान का बलिदान हो गया था। अगस्त में उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी थी, यहां भी 3 जवानों का बलिदान हुआ था, यानी 15 और घायल हो गए थे। यानी ये ऐसी घटना नहीं थी जो पहली बार हुई हो, मगर क्या हम उस घटना से सबक ले रहे हैं, सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, हमें अमर उजाला पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।